हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। मैं वंदना और आप देख रहे हैं ब्यूटी इन सिंपलिसिटी। फ्रेंड्स, मेरे पास बहुत सारे क्वेरीज आते हैं डिशवॉशर के बारे में। तो मैंने 2 साल यूज़ करने के बाद मैंने सारे चीज़ें डिटेल्स में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये जो भी वीडियो में डिशवॉशर के बारे में मेरा वीडियो आप देखोगे तो सारे वीडियो मेरा खुद का एक्सपीरियंस से जो भी मैंने सीखा है और जाना है वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने जब डिशवॉशर ख़रीदा था तो माइंड में कुछ और सोच के मैंने ख़रीदा था कि मुझे पहली बात तो मैंने सोचा मुझे मेड से छुटकारा मिल जाएगा। सेकंड, मेरा जो इलेक्ट्रिसिटी एंड जो भी खर्चा होता है मंथली, उसका डिटर्जेंट, रिनसेट एंड सॉल्ट लेके वो सारे बारे में मैंने कभी मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था या मैंने कभी कुछ सोचा ही नहीं था कि कितना आ सकता है कितना नहीं। जैसे जैसे मैं डिशवॉशर यूज़ किया तब मुझे पता चला कि इसमें कितना इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ रहा है, कितना खर्चा हो रहा है, मेरा डिटर्जेंट का कितना खर्चा हो रहा है, वो सारे कुछ मैं आपके साथ आज इसी वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। चलते हैं मेन वीडियो पे। फर्स्ट मैंने डिशवॉशर खरीदी थी कि मेड से छुटकारा पाने के लिए, क्योंकि मेड मेरा यहाँ पे दोनों टाइम बर्तन धोते थे और उसके बाद भी मुझे धोना पड़ता था, या साबुन लगा रहता था या जूठा कुछ लगा रहता था। तो इसीलिए मैंने उससे छुटकारा पाने के लिए मैंने डिशवॉशर खरीदी थी, क्योंकि मेड का आने का कोई टाइम नहीं था। कभी कभी शाम को भी वो बता देते थे दीदी आज नहीं आ पाएंगे, आप कर लो। तो एक दिन तो आप झाड़ू पोछा नहीं करके भी आपका चल सकता है, लेकिन बर्तन आपको डेली दोनों टाइम धोना पड़ता है। तो इसीलिए मैंने मेनली डिशवॉशर खरीदी। और नेक्स्ट है मेरा स्पाइन का प्रॉब्लम है, तो थोड़ा सा झुक के काम करना मेरे लिए मुश्किल होता है, बर्तन धोना, तो वो भी एक रीज़न था। नेक्स्ट, मैंने जो IFB डिशवॉशर क्यों खरीदी, बहुत सारे पूछते हैं अब दूसरे क्यों नहीं खरीदे, ये क्यों खरीदे। तो फ्रेंड्स, मेरे एक्सपीरियंस से जो मैंने जब खरीदी थी तब मुझे पता नहीं था कौन सा डिशवॉशर कैसे काम करता है कैसे नहीं। जो बड़े बड़े ब्रांड का डिशवॉशर बहुत सारे वीडियो यूट्यूब में है, वो डिशवॉशर मेरे एक फ्रेंड्स के पास है, लेकिन उनके बर्तन उसमें भी अच्छे से धुलते नहीं। वो मुझे तो बिल्कुल ही मना कर दिया था, वंदना तू मत खरीद, डिशवॉशर बेकार है, इसमें कोई भी बर्तन नहीं धुलते। तो मैंने एक दिन ऐसे ही बातों बातों में उनसे पूछा क्यों नहीं धुलते, आप क्या करते हो, बर्तन कैसे रखते हो, क्यों नहीं साफ़ होते। तो ये सारे चीज़ें मैं जब खरीदी तो मैंने यूज़ करते करते वो सारे चीज़ें मैंने खुद सीखा कि उनके बर्तन क्यों नहीं साफ़ होते थे, मेरे बर्तन क्यों साफ़ हो जाता है। तो यही सब है जो भी चीज़ें, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ ये सारे कुछ डिस्कस कर लूँ। तो दोस्तों, मेनली मैंने जब डिशवॉशर ख़रीदा था मेरा एक बजट था, तो इसके ऊपर मैं नहीं जा सकती। तो उसी बजट में मैं देख रही थी बहुत सारे डिशवॉशर इसी बजट में है 40,000 के अंदर। लेकिन मैंने ये डिशवॉशर मैंने ख़रीदा है CSD कैंटीन थ्रू, तो वहाँ पे काफ़ी कम दाम में मुझे मिल गया। लगभग बाहर जो शॉप से शोरूम से आप ख़रीदते हो उससे 9,000 के लेस में मुझे ये डिशवॉशर मिल गया। ये एक मेजर फैक्टर था मेरे लिए। और फ्रेंड्स, CSD कैंटीन में जहाँ से मैं डिशवॉशर खरीदी हूँ तो वहाँ पे और कोई ब्रांड का डिशवॉशर मौजूद नहीं था, सिर्फ IFB का ही था। और मेरे पास एक फैक्टर था पैसे का, एक बजट का, तो इसीलिए मैं इसे चूज़ किया। सेम यही मॉडल वहाँ पे था।
तो चूज़ किया। चूज़ करने के बाद मैंने जब देखा डिश वॉशर में बर्तन लगाने में कुछ प्रॉब्लम तो आती है नए नए जब लगाते हैं, क्योंकि मेरा डिश वॉशर कुछ सेटिंग्स नहीं था, जैसे सॉल्ट, रिनसेट, ये सब सेटिंग्स नहीं था। जो डेमो देने के लिए आते हैं वो सिर्फ अपने सामान बेचने के लिए इंटरेस्टेड थे, तो वो मुझे ये सब दिखा नहीं। फिर मैंने मैनुअल पढ़ के उसमें मेरा जब बर्तन शुरू में बर्तन नहीं धुलते थे अच्छे से। क्यों नहीं धुलते थे? क्योंकि बर्तन में थोड़ा सा ब्लू कलर जैसा एक दिखाई देता था। तो मैंने उसमें मैनुअल में पढ़ के उसे सॉल्ट एंड रिनसेट को सेट किया, और उसको सेट करके हर बार सेट करके ना मैं बर्तन धोल के देखती थी कि इसमें ठीक धुल रहा है या नहीं। तो उसी हिसाब से मैं बढ़ाती थी या घटाती थी। और डिश वॉशर के साथ एक स्ट्रिप आता था, जब खरीदी थी उसके साथ एक स्ट्रिप आया था जो आपका वाटर का हार्डनेस लेवल बता देते हैं, और उसी हिसाब से मैनुअल में लिखा हुआ है कौन सा क्या सेट करना है। तो मैं उसको जब वो सर्विस इंजीनियर चेक कर रहे थे तो मैं उस टाइम देख लिया था वो दाग कौन सा, मेरे लेवल कौन सा है, उसी हिसाब से मैंने सेट किया। मुझे ये सेट करने में 2 दिन लगा। एक दिन सॉल्ट सेट करके देख लिया, एक बार रिनसेट सेट करके देख लिया, 2 दिन लगा था। और उसके बाद और सेट करने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। मेरा डिश वॉशर अच्छे से काम कर रहा है, वर्क कर रहा है। हाँ फ्रेंड्स, बहुत सारे दोस्तों बोलते हैं उनके डिश वॉशर में बदबू आता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लेफ्ट ओवर फूड के साथ ही आप बर्तन उसमें रख दोगे तो बदबू तो आएगा, क्योंकि वो सारे जाके ना उनकी फ़िल्टर में जमा होता है, और हर वॉश के बाद फिर आपको फ़िल्टर निकाल के धोना पड़ता है। ये आपके लिए एक एक्स्ट्रा काम है। तो ये सब हेडेक के चलते बहुत सारे लोग डिश वॉशर लेना नहीं चाहते कि जब ये काम मुझे ही करना पड़ता है तो मेरी ठीक है। तो मेरे लिए ये प्रायोरिटी नहीं था। मैं सारे लेफ्ट ओवर फूड पहले ही निकाल देती हूँ, तो मेरा जो फ़िल्टर है वो बिल्कुल साफ़ रहता है। और जो मेरे घर में सबका आदत है, कोई भी खाना खाता है जाके बेसिन में रखते हैं और उसमें पानी डाल देता है, फूड वेस्ट जो है उसको निकाल के। तो इसीलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वो गीला रहता है। एक बार नॉर्मल जो पानी में धो के उसमें डाल देती हूँ, सारे साफ़ हो जाता है, और मेरा डिश वॉशर भी एकदम साफ़ रहता है। और 2 महीने में मैं एक बार डिस्केल करती हूँ, उससे मेरा डिश वॉशर के अंदर ना कोई गंदगी, ना कोई जो आपको स्मेल निकलता है, कोई क्या बोलते हैं ना, स्मेल निकलता है, क्योंकि खाना उसके अंदर जमा हो जाता है, आप जो निकालते नहीं, तो इसी की वजह से स्मेल आता है। तो मेरे डिश वॉशर में ऐसा कोई प्रॉब्लम मैंने अभी तक फेस नहीं किया। और मेरे लिए ये एक डिश वॉशर लेना मेरे लिए एक प्लस पॉइंट था। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि मेरे एक मेड के ऊपर निर्भर करना नहीं पड़ता है। जब मन चाहे मैं बर्तन घुसा देती हूँ और अच्छे से साफ़ होके आ जाता है। और दोस्तों, ऐसे ही जब बर्तन ज़्यादा गंदा होता है तब आप इंटेंसिव मोड में लगाओ तो वो सारे चिकनाहट दूर हो जाता है। और बहुत सारे बोलते हैं कि दूध के बर्तन धुलते नहीं, या जो कढ़ाई जल जाता है वो धुलते नहीं। फ्रेंड्स, मैं तो इंटेंसिव मोड का एक मेरा वीडियो है, आप वो देखोगे कैसे जला हुआ कढ़ाई मैंने धोया था और कितने अच्छे से साफ़ हो गया था। और दूध के बर्तन भी ऐसे ही, अगर आप हम लोग जैसे डेली दूध के बर्तन धोते हैं डिश वॉशर में, तो उसे ना आप थोड़ा सा जो स्टील रूल है उससे या स्क्रैबर से मदद से थोड़ा सा लूज़ कर दो, तो आसानी से डिश वॉशर में ये सारे चीज़ें साफ़ हो जाता है। दूध के बर्तन बोलो या जला हुआ कढ़ाई, या आपका अगर ज़्यादा ऑयली
घी और तेल से खाना बनाते हो, तो ये सब चीज़ें ना उस टाइम आप इंटेंसिव मोड यूज़ करना तो अच्छा होता है। अब आते हैं दोस्तों, मेरा कितना बिल आता है या कितना मंथली खर्चा होता है। उसके पहले मैं एक बता दूँ, कुछ दिन पहले मुझे एक मुझे नाम अभी याद नहीं है, उन्होंने लिखा है कि मैडम आप ये जो बता रहे हो, मैंने बोला था उसमें जो फॉर्चून के डिटर्जेंट ठीक नहीं है, और उन कुछ दिन यूज़ करने के बाद, 1-1.5 महीने यूज़ करने के बाद बर्तन काला काला सा दिखाई देता है और ठीक से साफ़ नहीं होता। आप कुछ दिन यूज़ करके आप भी देख सकते हो, चाय का बर्तन या छलनी वो सब साफ़ नहीं होता। तो उन्होंने बोला कि सबने बेस्ट बोला है, आप तो दूसरा ही कुछ बोल रहे हो। तो फ्रेंड्स, मैंने मेरे जो अनुभव से मुझे मिला है, मैं वही आपके साथ शेयर करती हूँ। दूसरों ने क्या बोला है उस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। मैंने और ये सारे जो मैं रिव्यू देती हूँ वो सारे मैं अपने पैसे से ख़रीदा है और मैंने यूज़ करके देखा है। अगर आप किसी के ऊपर बिलीव मत करो, आप खुद खरीदो उस प्रोडक्ट को और उसको यूज़ करो, उसके बाद देखो कि उसमें काम कितना ज़्यादा अच्छा होता है, दूसरे प्रोडक्ट में कितना अच्छा होता है। तो आप YouTube देख के इसके उसके ऊपर बिलीव मत करो, आप भी फॉर्चून का प्रोडक्ट खरीदो डिटर्जेंट, और उसमें यूज़ करके आप देख सकते हो। और अब आते हैं इसका पावर कंजम्पशन या डिटर्जेंट का कितना खर्चा आता है मंथली। तो फ्रेंड्स, मेरा जो मंथली खर्चा आता है, मैंने हमेशा दोपहर में खाने के बाद इको मोड में चलाती हूँ। इंटेंसिव मोड में मैंने एक बार ही चलाया था, जब मैं आपको डेमो दिया था, वो एक दिन ही इंटेंसिव मोड में चलाया था, क्योंकि उस टाइम कढ़ाई जली हुई थी और मैंने कभी इंटेंसिव मोड यूज़ नहीं किया था, तो उसमें पता नहीं था कि जली हुई कढ़ाई इंटेंसिव मोड में साफ हो सकता है। तो इसीलिए आपके साथ शेयर करने के लिए मैंने एक बार ही इंटेंसिव मोड यूज़ किया और वो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मुझे दिया। और मैं नॉर्मली खाने के बाद, दोपहर के बाद मैंने इको मोड यूज़ करती हूँ, जो 2 आवर्स 50 मिनट्स लेता है। और रात में नेचुरली मैं 30 मिनट्स का यूज़ करती हूँ। कभी कभी होता है ना, कहीं बाहर जाना है जल्दी, तब मैं डेली 60 में भी डाल देती हूँ दोपहर का बर्तन। ऐसे ही करती हूँ। तो मेरा सारे कुछ लेके जो खर्चा आता है, मतलब डिटर्जेंट, रिन सेट और सॉल्ट तो मुझे 6 महीने में एक बार ही डालना पड़ता है। मेरा यहाँ का वाटर मतलब पानी बहुत अच्छा है, इसलिए मुझे कम ही लगता है। और ये सारे खर्चा मिला के मुझे 1000 के नीचे, 900 के आसपास पड़ता है। अगर मैं फॉर्चून यूज़ करूँ तो उसमें और भी कम हो जाता है, 800 के आसपास हो जाता है। लेकिन मैं IFB या फिनिश यूज़ करूँ तो मुझे 1000 के आसपास ही आता है, जबकि मेरे मेट लेते थे 1500। यहाँ का जो मेट का है बर्तन धोने का या पोछा लगाने का, उनका सारे का 1500 करके है, तो वो लेते थे 1500। और मेरा ये था वन टाइम इन्वेस्टमेंट, इससे मुझे मंथली 500 रुपीज़ बचता है और मैं टेंशन फ्री हो जाती हूँ, किसी के ऊपर निर्भर नहीं करना पड़ता है। और मेरा तो क्या बोलूँ आपको, मैं तो बहुत ही खुश हूँ इस डिश वॉशर लेके। और जो भी मेरे मतलब फ्रेंड से सुना था ये साफ़ नहीं होता, तो मुझे ये डिश वॉशर यूज़ करते करते पता चला कि क्यों नहीं दूसरों के बर्तन साफ़ होता है। अगर आप इसे थोड़ा सा सोक करके रखोगे, पानी डाल के, खाने के बाद एकदम सूखा मत छोड़ो, थोड़ा सा पानी डाल के रखो, लेफ्ट ओवर फूड निकाल दो, तो आपके बर्तन भी देखोगे एकदम चकाचक साफ होगा और चमकते रहेगा। तो यही था मेरा जो एक्सपीरियंस, मैं वही आपके साथ शेयर करती हूँ। मैंने जब जो भी देखा, डिश वॉशर यूज़ करके सीखा, वो सारे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ,
क्योंकि मेरे घर में या मेरे ससुराल में किसी के पास डिश वॉशर नहीं है, नहीं था, अभी सब है लेकिन पहले नहीं था। तो उस टाइम मुझे पता नहीं चलता था डिश वॉशर इंडियन यूटेंसिल्स में कैसे काम करता है, कैसे नहीं। तो आप देखे होंगे मैंने पूजा बर्तन भी डिश वॉशर में डाला है, धो के उसका एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया। आप देखे होंगे मैंने हार्ड एनोडाइज्ड कुकर भी डाला है, उसका धो के उसका क्या हाल है। वो भी एल्युमिनियम कुकर जो है उसको भी धो के मैंने देखा है, उसका भी कैसे साफ होता है, क्या हाल है। तो ये सारे कुछ मैं जैसे ही नए कुछ उसमें देखती हूँ, एक्सपीरियंस करती हूँ, तो वो सारे कुछ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। दोस्तों यही था आज का जो वीडियो, आपके साथ मुझे ये सब शेयर करना था। बहुत सारे कमेंट्स आता है, दीदी आपके बर्तन इतने अच्छे से साफ़ होता है, मेरा तो कभी साफ़ नहीं होता। मुझे समझ में नहीं आता क्यों नहीं होता, क्योंकि मैं तो ऐसे ही साफ़ करती हूँ और जस्ट मुझे लगता है आप सबको सेटिंग का प्रॉब्लम है। एक बार आप सॉल्ट एंड रिन सेट का सेटिंग आप कर ले तो आपके बर्तन भी अच्छे से साफ़ होंगे। और सोख करके बर्तन ज़रूर रखना। और आप बिल्कुल ही आप मतलब खाना खा के टेबल में ही छोड़ते हो या ऐसे उठा के थाली आप बेसिन में छोड़ देते हो, उसमें पानी नहीं डालते, हाथ भी नहीं लगाते, सोचते हो मेड आएगा डिश वॉशर में डालेगा। तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप डिश वॉशर मत खरीदो, आपके लिए डिश वॉशर नहीं है। डिश वॉशर खरीदने के बाद ही आपको हाथ लगाना पड़ता है और थोड़ा बहुत तो काम करना पड़ता है। ऐसे नहीं कि हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, खाना खाया बर्तन दे दिया धो धा के वापस आ गए, ऐसा नहीं है। आपको थोड़ा बहुत काम करना पड़ता है। तो दोस्तों 2 साल मैंने इसे यूज़ करके आज मैं आपके साथ मेरा एक्सपीरियंस शेयर किया। आई होप आपको यूज़फुल लगा होगा, अच्छा लगा होगा। और मेरा डिश वॉशर के सारे वीडियो का प्लेलिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। तो आज चलती हूँ, फिर मिलता है एक नए ब्लॉग में, नए वीडियो में। और आपका कोई क्वेरी रहे तो आप मुझे पूछ सकते हो। मुझे अगर जानकारी रहते हैं उस बारे में तो मैं ज़रूर आपको बताऊँगी। तो फ्रेंड्स डिश वॉशर कोई भी हो, बर्तन सब साफ हो जाता है। सिर्फ 2-4 ट्रिक्स की ज़रूरत है आपके बर्तन साफ करने के लिए। आज चलती हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।